हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस एक्सपर्ट कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर की जो बनना स्टार्ट हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ था और कौन कौन से कंप्यूटर या कैलकुलेटर, पहले तो कंप्यूटर थे नहीं, पहले कैलकुलेटर आते थे, तो कौन कौन से कैलकुलेटर कब कब आए हुए हैं और कौन कौन से साइंटिस्टों ने उन कैलकुलेटर को या उन कंप्यूटर को लाया या विकसित किया, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर की हिस्ट्री कब है, कब से ये बनना स्टार्ट हुआ था और पहले किस तरह के कंप्यूटर्स या किस तरह के कैलकुलेटर्स आते थे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री पे, पर उससे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा में कंप्यूटर को कंप्यूट कहा जाता था और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। जैसे कि हम किसी जोड़, घटा, गुना, भाग को करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम एक प्रकार का कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जोड़ घटा कुछ भी कर रहे हैं। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा से विकसित हुआ है, जिस लैटिन भाषा में कंप्यूटर को कंप्यूट बोलते थे। इसी कंप्यूट में सिर्फ आर लगा देने से ये बन जाता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। अगर आप कंप्यूटर में से आर को हटा देते हैं तो वह एक प्रकार का लैटिन शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूट, जैसा कि देख भी सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सिर्फ आर लगा देने से वह लैटिन भाषा बन जाता है कंप्यूटर। कंप्यूट, यहाँ पे जो लिखा हुआ कंप्यूट, इसका मतलब होता है गणना। कंप्यूट का मतलब गणना और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि प्ले शब्द को लेते हैं, PLAY, प्ले का मतलब होता है खेलना, और PLAY आप लास्ट में ER शब्द को जोड़ देते हैं तो हो जाता है प्लेयर, मतलब खेलने वाला। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ER शब्द आ जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि यानी करने वाले की बात हो रही है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के लास्ट में आप यहाँ पर ER शब्द को देख पा रहे होंगे, ER। तो ER का मतलब क्या हो गया? करने वाला। तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? गणना करने वाला। तो इसी लेकर के इसको हम लोग, और कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, इसको आप लोग याद रखिए। कई बार कुछ लोग पूछ देते हैं कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको पूछे कि कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है। और ये तो था कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है और लैटिन भाषा में कंप्यूटर को कंप्यूट बोलते थे, और कंप्यूट में ही सिर्फ आर शब्द को जोड़ देने से बन जाता है कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है सिर्फ गणना और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको SSC, बैंक, रेलवे किसी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसमें आते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो पहला चीज़, यानी पहला जो मशीन बना था जिसको हम लोग बोलते हैं अबाकस, जो कि पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। और यह 1200 BC पूर्व बना हुआ था। इसको इन्वेंट किया गया था चाइना में, और अबाकस को पहला यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जापानीज लोग जो थे इसी अबाकस को सारोबान के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सारोबान के नाम से इसे जानते हैं कौन? जापानीज लोग। और चाइनीज लोग या हम लोग इसे बोलते हैं अबाकस, इसको याद रखना। और इसका इन्वेंट हुआ था 1200 BC पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। तो ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था। और अबाकस जो होता है वो दिखता कैसा है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अबाकस का जो पिक्चर है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये है अबाकस।
उस समय का कैलकुलेटिंग मशीन है। वास्तव में इसमें कोई हैंडल वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं होता था, बस एक लकड़ी का फ्रेम होता था। जैसे आप एक खिड़की को देख सकते हैं, जो खिड़की के अंदर में रड लगा होता है, तो उसी तरह से। और रड जो होता है, या यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे खिड़की का फ्रेम है, उसमें लकड़ी का ही क्या बोलते हैं उसको, लाठी टाइप का लगा हुआ है। और उसमें बहुत सारे गोल गोल टाइप के, जिसको अंग्रेजी में बीट्स बोला जाता है, यानी उस अबाकस में बीट्स लगे होते थे गोल गोल टाइप का। ये भी लकड़ी का ही होता था या किसी लोहे का बना हुआ होता था गोल टाइप का। जैसे हम लोग नट देखते हैं, नट, तो नट टाइप का गोल गोल, और वो उसी लकड़ी के रड में या लाठी में वो फंसा हुआ होता था। और उसको आगे पीछे करके सिर्फ काउंटिंग का काम इसके द्वारा होता था। और वही अबाकस आजकल के बच्चे लोगों को स्कूल में, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको स्कूल में इस अबाकस के द्वारा गिनती सिखाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर बच्चे को देख रहे होंगे। और ये एक लकड़ी का फ्रेम है, इसमें मेटल रड दिया हुआ है, और उसमें गोल टाइप के, आजकल प्लास्टिक के आते हैं, वो प्लास्टिक का उसमें गोल टाइप का बीट्स दिया हुआ रहता है। इसको आगे पीछे करके काउंट किया जाता है, 1 2 3 4। तो बच्चे लोगों को इसके द्वारा काउंटिंग या जोड़ने या घटा करने के लिए ये सब चीज़ सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ आज से 1200 BC पूर्व ही इसका आविष्कार हो गया था अबाकस का, और आज भी इसका उपयोग स्कूल में बच्चे लोगों को काउंटिंग सिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, जो अगली कंप्यूटर हिस्ट्री में निकल के आया यहाँ पर, कि नेपियर बॉन्स, यह भी एक प्रकार का कैलकुलेटिंग मशीन ही था। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसका नाम है नेपियर बॉन्स डिवाइस। और इसका जो आविष्कार हुआ था 1617 ईस्वी में, इसको इन्वेंट किया गया था जॉन नेपियर बॉन्स के द्वारा, जो स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े गणितज्ञ और साइंटिस्ट थे स्कॉटलैंड के। इन्होंने 1617 ईस्वी में नेपियर बॉन्स डिवाइस का आविष्कार किया था, और इसे हम लोग कैलकुलेटिंग मशीन के भी नाम से जानते हैं। कैलकुलेटिंग मशीन, पहला कैलकुलेटिंग मशीन अबाकस था, और ये दूसरी कैलकुलेटिंग मशीन है जिसको हम बोल सकते हैं नेपियर बॉन्स डिवाइस। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये साइंटिस्ट का है, जॉन नेपियर बॉन्स का डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1550 ईस्वी, और इनका जो देहांत हुआ था वो 4 अप्रैल 1617 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट तीसरे पे, जो इसका एक पिक्चर है, जो नेपियर बॉन्स डिवाइस हम लोग बोलते हैं, ये किस प्रकार का हुआ करता था। तो एक पिक्चर के जरिए से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जॉन नेपियर बॉन्स डिवाइस का पिक्चर्स है, और इस डिवाइस में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लकड़ी का गोल टाइप का होता था। इस पे पेपर पे कुछ लिख करके, नंबर्स लिख करके उस पर चिपका दिया जाता था। और लकड़ी का आप यहाँ पे देख रहे होंगे घुमाने वाला, इस जगह पर नीचे में, इसको घुमा करके कैलकुलेट किया जाता था। जोड़ घटा गुना भाग, इसको घुमा करके कैलकुलेट किया जाता था। तो ये उस समय का डिवाइस था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। आज के समय में अगर दिया जाए तो शायद कोई इसको यूज़ भी ना करे, लेकिन पहले के समय में यही सब चीज़ हुआ करता था। तो ये था जॉन नेपियर बॉन्स के द्वारा बनाया गया नेपियर बॉन्स डिवाइस, यानी कैलकुलेटिंग मशीन इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कंप्यूटर हिस्ट्री में पास्कल्स कैलकुलेटर। और पास्कल्स कैलकुलेटर अगर कोई जानते भी होंगे, पास्कल का नाम भी अगर सुने होंगे, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पास्कल कौन थे और इनका कैलकुलेटर कब आया था। तो पास्कल कैलकुलेटर जो थे, ये 1642 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था, और आविष्कार करने वाले का नाम है बेलिस पास्कल। देखिए यहाँ पे मैं इसे घेर देता हूँ, इनका नाम है बेलिस पास्कल, इनका नाम है। और इन्होंने ही 1642 ईस्वी में पास्कल्स कैलकुलेटर के नाम से इन्होंने एक प्रकार का कैलकुलेटिंग मशीन बनाया हुआ था। और बेलिस पास्कल कौन थे, तो ज़रा इस पे गौर करते हैं। बेलिस पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे, और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर थे, यानी आविष्कार करते थे, और फिलोसोफर भी थे, ये दार्शनिक भी थे, और राइटर भी, यानी ये कई तरह की किताब भी लिखते थे। कौन, तो बेलिस पास्कल। तो बेलिस पास्कल ने ही पास्कल कैलकुलेटर को बनाया था, जो कि एक कैलकुलेटिंग मशीन था। और इस पास्कल कैलकुलेटर को और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि पास्कलाइन और
अर्थमेटिक मशीन के भी नाम से इसे जानते हैं। और एक और बात याद रखने वाली बात यह है कि यह फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। मैकेनिकल कैलकुलेटर किसको बोलते हैं, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि मैकेनिकल किसको बोलते हैं। वैसा मशीन जिसके अंदर में पार्ट पुर्जे लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप एज्यूम कर सकते हैं जनरेटर को। जनरेटर में वो किसी बिजली से नहीं चलता है, उसको पहले हैंडल से स्टार्ट किया जाता है और तब वो स्टार्ट होता है। तो वह एक तरह का हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल चीज़ हो गया वो। तो उसी तरह से पास्कल कैलकुलेटर को चलने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं थी, पर हाँ हैंडल के द्वारा उसको मूव किया जाता था और उसे चलाया जाता था। और इसके अंदर में क्या क्या काम हो सकते थे, तो पहले जोड़, घटा, गुना और भाग ये आसानी से इस कैलकुलेटर में हो सकता था, जिसका नाम है पास्कल्स कैलकुलेटर, जिसे हम लोग पास्कलाइन और अर्थमेटिक मशीन के भी नाम से जानते हैं। और यह फर्स्ट मैकेनिकल मशीन था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो बन के तैयार हुआ था 1642 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा हमेशा। और बेलिस पास्कल का जो डेट ऑफ बर्थ था वो यहाँ पे दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1623 और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 अगस्त 1662 में हुई थी इनकी मृत्यु। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, जो अगला पिक्चर है पास्कल्स कैलकुलेटर का। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे गोल टाइप का कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत तरह के यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके अंदर में भी बहुत तरह के मशीन वाले पार्ट्स लगे हुए होते थे और इसको मूव करवाया जाता था, यानी घुमाया जाता था। तब जा कर के इसमें हम किसी भी संख्याओं को जोड़ सकते थे, गुना कर सकते थे, या जो भी करना हो हम कर सकते थे, जोड़ घटा गुना भाग जो भी करना। तो ये था पास्कल्स कैलकुलेटर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर जो अगला कैलकुलेटिंग मशीन है, जिसको डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर के भी नाम से जाना जाता है। और यह एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं लेबनीज व्हील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसको लेबनीज व्हील्स के भी नाम से जाना जाता है। यह 1694 में बन के आया था और इनको इन्वेंट करने वाले का नाम था गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। और देखिएगा आप यहाँ पर लेबनीज शब्द इसी के लास्ट में लगा दिया गया व्हील। व्हील का मतलब होता है चक्र या चक्का जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लेबनीज व्हील एक प्रकार का ऐसा मशीन था जिसमें गोल टाइप के व्हील लगे हुए थे, यानी छोटे छोटे चक्के टाइप के लगे होते थे, जिसको घुमाया जाता था और तब जाकर के वो कैलकुलेशंस को करता था। एक पिक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आप लोग समझ पाइएगा। तो इस डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर या लेबनीज व्हील को बनाया था 1694 में। किसने बनाया था? तो गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने। और ये कौन थे? तो ये जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के। ये जर्मन मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे वहाँ के। इन्हें डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है, या डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्होंने बनाया था। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज का, वो है 1 जुलाई 1646। और इनका जब इनका देहांत हुआ था वो 16 नवंबर 1716 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। अब इनका पिक्चर देखते हैं कि वो किस टाइप का इनका व्हील था। तो ये है लेबनीज व्हील। और व्हील क्यों बोला गया? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक गोल टाइप का चक्र टाइप का यानी चक्का टाइप का लगा हुआ है और इसके अंदर में गोल टाइप के कई सारे चक्के लगे होते थे। जैसे मशीन में गोल टाइप का पार्ट्स होता है, चक्का होता है जिसमें कई सारे खांचे बने होते हैं और वो घूमता है। तो इस हैंडल को घुमाने से इस तरह के कई सारे पार्ट पुर्जे इसके अंदर में घूमता था
और तब जा कर के ये कैलकुलेट करता था, जोड़ घटा गुना भाग ये सारा चीज़ को ये आसानी से करता था। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो हैंडल है, एक हैंडल यहाँ पर है और एक हैंडल इस जगह पर है, यानी इस दोनों हैंडल को घुमाना पड़ता था किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस को करने के लिए। और इसका नाम क्या था? ये था लेबनीज व्हील। बनाया किसने था? गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने बनाया था। तो ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी चीज़ में आपको बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कंप्यूटर हिस्ट्री में डिफरेंस इंजन। और वास्तव में बोला जाए तो कंप्यूटर का जो युग है वो यहीं से, या कंप्यूटर की जो बनावट, जो बेसिक चीज़ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, डिफरेंस इंजन से ही। यानी कंप्यूटर की आधारशिला यहीं से रखी गई थी, क्योंकि इससे पहले आपने जितने भी पढ़े होंगे वो आपने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था कैलकुलेटिंग मशीन, यानी इससे पहले जो भी था वो सभी के सभी कैलकुलेटिंग मशीन थे। यहाँ से कंप्यूटर एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, कंप्यूटर बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। डिफरेंस इंजन के नाम से ये पहला इंजन आया हुआ था। ये भी इंजन ही है। इंजन का मतलब ही हो गया कि इसके अंदर में भी बहुत तरह के पार्ट पुर्जे लगे हुए होंगे, जैसा कि एक जनरेटर के अंदर में पार्ट पुर्जा लगा हुआ होता है। तो यह भी एक प्रकार का इंजन ही था और यह बन करके तैयार हुआ था 14 जून 1822 ईस्वी में। और इसको इन्वेंट करने वाले थे चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज कौन थे? तो ये ब्रिटिश नागरिक थे, मतलब लंदन के रहने वाले थे, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और इस मशीन को जब उन्होंने बनाया, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, बना तो लिया इन्होंने ज़रूर, पर ये सटीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, ये अनसक्सेसफुल था। कई बार तो ये वर्क हो रहा था, लेकिन कई बार वर्क सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। इन्होंने इस डिफरेंस इंजन को लंदन के सरकार के पास में इन्होंने रखा और उनको दिखाया। तो लंदन के सरकार ने इन्हें 1700 पाउंड दिया कि आप इस इंजन को और बेहतर तरीके से बनाइए और ये अच्छे से काम कर सके। 1700 पाउंड्स दिया था। जैसे हम लोग को इंडिया में रुपया चलता है तो लंदन में पाउंड्स चलता है, तो वहाँ पे पाउंड्स दिया गया था। 1700 पाउंड्स चार्ल्स बाबेज को दिया था वहाँ के सरकार ने इस इंजन को और बेहतर बनाने के लिए। और एक और बात याद रखना है कि चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जिसको आप लोग बाबूजी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि इनका जो फादर ऑफ कंप्यूटर यानी जो चार्ल्स बाबेज थे, इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1791 और इनका जो इनकी जब मृत्यु हुई थी वो 18 अक्टूबर 1871 में हुआ था। तो ये जो अनसक्सेसफुल था, इसमें कुछ ऐसे चीज़ मिसिंग थे जिस कारण से ये सटीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। और जब चार्ल्स बाबेज ने अगला इंजन बनाया तो उसमें वो सारे चीज़ अवेलेबल थे। तो वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस इंजन का पिक्चर कि डिफरेंस इंजन दिखता कैसा था। तो चलिए, ये है डिफरेंस इंजन जो कि आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर। ये डिफरेंस इंजन में यहाँ पर ये एक इंजन है और आप इस जगह पर देख रहे होंगे कि एक हैंडल है, यानी इस हैंडल के जरिए से इसे घुमाया जाता था और ये इंजन वर्क होता था और तब जाकर के ये कैलकुलेशंस को करता था। पर ये सटीक नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि ये अनसक्सेसफुल था, ये सटीक काम नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा क्या चीज़ था जिस कारण से ये सटीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था? तो इसके अंदर में पंच टेप नहीं था, या पंच कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं था। तो इन्होंने अगला इंजन जो बनाया, चार्ल्स बाबेज ने ही अगला इंजन बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन बन करके रेडी हुआ था 1837 ईस्वी में। इनको बनाने वाले भी थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जैसा कि मैंने बताया आपको डिफरेंस इंजन को बनाने वाले थे चार्ल्स बाबेज। तो चार्ल्स बाबेज को 1700 पाउंड्स मिला था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उसी 1700 पाउंड्स के द्वारा, हालांकि 1700 से कई ज़्यादा पैसा इनको इस एनालिटिकल इंजन पे खर्च करना पड़ा था, लेकिन 1700 पाउंड्स इनको मिला था वहाँ के सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो चार्ल्स बाबेज ने अगला एनालिटिकल इंजन बनाया 1837 में, लेकिन किसकी मदद से उन्होंने बनाया? क्योंकि ये जब अकेले उनको उस इंजन को बनाए थे जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, तो वो सटीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो इनको मदद लेना पड़ा किसी की। और वो किसकी मदद थी? तो वो थे अगस्ता एडा लवलेस, जो कि एक लेडी थी।
और ये लेडी मैथमेटिशियन थी और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो लंदन की ही रहने वाली थी। ये मैथमेटिशियन थी जिसका नाम था अगस्ता एडा लवलेश और इनको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर अगर आप बोलते हैं चार्ल्स बाबेज को, तो मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाएगी अगस्ता एडा लवलेस, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन को बेहतर तरीके से काम करे उसके लिए इन्होंने उस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखा था, जिसको कि आजकल हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर एक तरह से हम बोलते हैं कि चार्ल्स बाबेज ने हार्डवेयर बनाया और उसमें सॉफ्टवेयर अगस्ता एडा लवलेस ने दिया और दोनों के कॉम्बिनेशन से एनालिटिकल इंजन काम करने लगा। हालांकि उस समय सॉफ्टवेयर शब्द नहीं था, उस समय पंच कार्ड हुआ करते थे उस समय में। आजकल तो हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो उस समय वो पंच कार्ड हुआ करते थे और पंच कार्ड को बनाने वाली थी सबसे पहली प्रोग्रामर जो थी वो थी कौन, अगस्ता एडा लवलेस हुआ करती थी और ये मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। और इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का मतलब ये हो गया कि पहली सॉफ्टवेयर बनाने वाली, यानी इन्होंने पहला सॉफ्टवेयर का इजाद किया, यानी इसे प्रोग्रामर बोलते हैं। जो सॉफ्टवेयर को बनाता है उसे प्रोग्रामर बोलते हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर बनाने वाले कौन था, तो वो थी अगस्ता एडा लवलेस। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि कंप्यूटर किसने बनाया और कंप्यूटर की पिता या कंप्यूटर की माता किसे बोलते हैं और कंप्यूटर का जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर था वो किसने बनाया, तो वो अगस्ता एडा लवलेस ने बनाया, जिनकी मदद से एनालिटिकल इंजन पूरा कंप्लीट हो पाया और वो पूरी तरह से वर्क करने लगा। अब यहाँ पे आते हैं अगस्ता एडा लवलेस का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1815 ईस्वी में और इनका देहांत हुआ था 27 नवंबर 1852 ईस्वी में। अगस्ता एडा लवलेस का ये डेट ऑफ बर्थ और उनकी अंतिम तिथि, देहांत की तिथि दी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एनालिटिकल इंजन की ये कैसा था। तो ये है एनालिटिकल इंजन। ये भी मशीन ही था, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कई तरह के गोल गोल टाइप के पार्ट पुर्जे इसमें भी लगे हुए हैं और ये भी वर्क करता था, इसको भी चलाना पड़ता था और तब जाकर के ये एनालिटिकल इंजन काम करता था, जिनको बनाया था चार्ल्स बाबेज और अगस्ता एडा लवलेस, दोनों ने मिल करके इस इंजन का निर्माण किया था और ये पूरी तरह से सटीक तरीके से काम करता था। एक और बात आप लोगों को याद रखने वाली बात ये है कि आजकल के समय में हम लोग जो प्रोसेसर देखते हैं जो सभी प्रकार के कामों को करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CPU, और CPU का इजाद एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसी समय के कंप्यूटर में हो चुका था। यानी इस एनालिटिकल इंजन में ये CPU एक तरह से लगाया गया था, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो चार्ल्स बाबेज को एक तरह से CPU बनाने का एक ढांचा मिला था। हालांकि उनको पता नहीं था कि उन्होंने क्या बनाया था, लेकिन इसी मॉडल को देख करके आजकल का कंप्यूटर काम करता है और काफ़ी बेहतर काम करता है आजकल का कंप्यूटर। तो कॉन्सेप्ट वही है ऑटोमेटिक वाला, कि आजकल का जो कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक काम करता है वो कॉन्सेप्ट इसी से लिया गया था, लेकिन एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है आजकल के समय में। लेकिन बेस इसी कंप्यूटर से लिया गया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन नाम था। तो नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम लोग कंप्यूटर हिस्ट्री में टैबुलेटिंग मशीन के बारे में, कि टैबुलेटिंग मशीन क्या होता है। टैबुलेटिंग मशीन 1890 में इन्वेंट किया गया था अमेरिकन बिजनेसमैन के द्वारा, जिनका नाम था हरमन हॉलरिथ। और इस टैबुलेटिंग मशीन को इलेक्ट्रोमैकेनिकल टैबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। किसको? इस टैबुलेटिंग मशीन को इलेक्ट्रोमैकेनिकल टैबुलेटिंग मशीन। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द उपयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रो और मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक यानी वैसा मशीन जिसको चलने के लिए बिजली चाहिए, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल सकते हैं। और इसका मतलब है क्या कि टैबुलेटिंग मशीन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन था, मतलब इस मशीन को हम बिजली के द्वारा भी चला सकते थे। और मैकेनिकल मशीन भी था, मतलब इसको हम इसमें हैंडल होते थे और इसको घुमा करके भी हम इस मशीन का यूज़ कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये टैबुलेटिंग मशीन हुआ करती थी उस समय में। और
हरमन हॉलरिथ को, जिन्होंने इस टैबलेटिंग मशीन का निर्माण किया था 1890 में, हरमन हॉलरिथ को फादर ऑफ पंच कार्ड भी बोला जाता है। फादर ऑफ पंच कार्ड, क्योंकि इस टैबलेटिंग मशीन में एक प्रकार का कार्ड यूज होता था जिसे पंच कार्ड बोलते हैं। आप लोग को एक मैं वीडियो बना दूंगा पंच कार्ड पे कि पंच कार्ड होता क्या है, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। उसके बाद आते हैं कि हरमन हॉलरिथ ने 1890 में तो आविष्कार किया था टैबलेटिंग रीजल का, ये ठीक है, लेकिन उसके 6 साल के बाद इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। इन्होंने इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल टैबलेटिंग मशीन बनाने के लिए एक कंपनी की स्थापना की ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन को बना सके। और एक और बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अमेरिका में जब जनगणना हुआ करती थी 1890 से पहले, तो वो कॉपी पर एक एक व्यक्तियों का नाम पता लिखा जाता था और जनगणना होती थी, और इस जनगणना को होने में कई साल लग जाते थे। लेकिन जब से ये टैबलेटिंग मशीन वहाँ पर आविष्कार हुआ था 1890 में, और जनगणना का जो काम था वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा, क्योंकि लोगों का सूचना इस टैबलेटिंग मशीन में डाला जाता था। तो मशीन के आ जाने से जो जनगणना का काम था, वो जो कई साल लग जाते थे, 6 साल 7 साल या 10 साल जो लग जाते थे, वो कम होकर के 3 साल में पूरा अमेरिका का जनगणना कंप्लीट कर लिया गया। तो एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के समय में। 1890 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जनगणना का काम केवल 3 साल में कर देना। तो ये हो पाया था किसके बदौलत? टैबलेटिंग मशीन के बदौलत हो पाया था। तब जाकर के 1896 में हरमन हॉलरिथ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल टैबलेटिंग मशीन बनाने की कंपनी की स्थापना कर दी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मशीन बना सके। और आगे जा कर के 1924 में इस कंपनी का नाम रखा गया IBM। तो आप लोगों से एक सवाल है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि IBM एक पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कंप्यूटर को पूरे विश्व भर में एक तरह से फेमस कर दिया, या पूरे विश्व भर में कंप्यूटर को पहुंचाया। यानी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, पहली कंपनी की अगर बात करें तो वो है IBM। तो आप लोगों को बताना है IBM का फुल फॉर्म, वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है इसलिए करके। तो ये टैबलेटिंग मशीन होता कैसा था, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये था टैबलेटिंग मशीन, और आप देख रहे होंगे कि ये वायर यहाँ पर लगा हुआ है। ये है वायर जिसके द्वारा बिजली इसके अंदर में जाती थी और ये काम होता था। और इसमें हैंडल भी होते थे जिसको घुमा करके भी इसको चालू किया जाता था या इसमें वर्क किया जाता था। तो ये था कंप्यूटर का हिस्ट्री। हालांकि सिर्फ 1924 तक ही कंप्यूटर हिस्ट्री सीमित नहीं था, उसके बाद भी कंप्यूटर आए, जैसे कि मार्क 1 या ENIAC या और भी कई तरह के कंप्यूटर्स आए, जिसके बारे में मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से कंप्यूटर कब कब आए। 1924 के बाद से कंप्यूटर युग का स्टार्ट हुआ। तो कंप्यूटर युग में कौन कौन से कंप्यूटर किस समय में आए, उसका काम क्या था, और आजकल जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो किस प्रकार से बना, किसने बनाया। तो बहुत तरह के चीज़ होंगे जो आपको मैं आगे की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखें और बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है एक्सपर्ट कंप्यूटर। और अपना बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक यू। इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।